सद्गुरुम् आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभान् ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवप्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। महाभारत तात्पर्य निर्णय का हम सभी लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने सर्व वसु लोगों ने जो अपराध किया है उस अपराध के बारे में विस्तार से जान लिया है। इसके बाद में तभी उनको ब्रह्मा वशिष्ठ अंतर्यामी ब्रह्मा जी शाप देते हैं। वशिष्ठ अंतर्यामी ब्रह्मा जी क्यों शाप देते हैं वो भी हमने गत प्रवचन में पढ़ा है। उसके बाद अभी हम नेक्स्ट श्लोक को पढ़ेंगे। 26 तक हो गया था, अभी 27वां श्लोक हम आरंभ करने जा रहे हैं। न मानुषीं गर्भमवाप्नुमो वयम्, यह श्लोक 27। न मानुषीं गर्भमवाप्नुमो वयम् भवत्वयं सर्ववित् कीर्तिमांश्च महास्त्रवेत्ता भवदंशयुक्तः महास्त्रवेत्ता भवदंशयुक्तः तथा बलं नो खिलानामुपैतु तथा बलं नो खिलानामुपैतु न मानुषम अथवा मानुषीम कैसा भी चलेगा। न मानुषीं गर्भमवाप्नुमो वयम् भवत्वयं सर्ववित् कीर्तिमांश्च महास्त्रवेत्ता भवदंशयुक्तः तथा बलन्नो खिलानामुपैतु। सभी वसु लोगों को शाप हो गया है, तभी सप्त वसु लोग, ये सब वसु लोग ब्रह्मा जी को प्रार्थना करते हैं, न मानुषीं गर्भम अवाप्नुमो वयम, हमें तो अभी मनुष्य रूप में पैदा होने का शाप मिल गया है, लेकिन हमारी यह प्रार्थना है कि हम मनुष्य के गर्भ में पैदा न होंगे। यद्यपि हमें मनुष्य रूप मिलना है, लेकिन हम जिस गर्भ में रहेंगे वो गर्भ मनुष्य का न हो। न मानुषम गर्भमवाप्नुमो वयम। और हमारी एक प्रार्थना है, भवतु अयम सर्ववित् कीर्तिमंश्च। ये जिस जुनामक वसु ने घोर अपराध किया है उसको आप कृपया, वो तो शाप तो लेंगे ही, उसका भयानक शाप भी हमने सुना है, लेकिन हमारी और एक प्रार्थना है, ये सर्वज्ञ हो जाए, बहुत सारा ज्ञान इसको प्राप्त हो, जगत में ये ज्ञानी ऐसा प्रसिद्ध हो। भवत्वयं सर्ववित्, सचमुच में इसको ज्ञान प्राप्त हो। कीर्तिमंश्च, बहुत सारी कीर्ति उसको प्राप्त हो। इतना ही नहीं, महाअस्त्रवेत्ता, भारी योद्धा बने ये। अस्त्रवेत्ता, अप्रसिद्ध जी, बहुत सारे अस्त्र इसको पता हो, ऐसा ये पैदा हो, महास्त्रवेत्ता। और ब्रह्मा जी और एक प्रार्थना है, आपके अंश से युक्त होकर ये पैदा हो जाए। आपका अंश इसमें आ गया तो ये सर्वज्ञानी बनेगा, कीर्तिमान बनेगा, महाअस्त्रज्ञानी भी बनेगा। भवदंश युक्तः, और एक है, हम सबकी जो मृत्यु की वेदना है वो एक बार में ही ये लेने वाला है। इसीलिए हमारी और एक प्रार्थना है, जैसे ये हमारी वेदना ले रहा है, दुख ले रहा है,
वैसे ही हमारा जो अच्छा वाला है वो भी उसको प्राप्त हो, हमारे जो सद्गुण हो वो उसको प्राप्त हो, और हम में जो बल है वो सब बल इस एक को मिल जाए। इसने गलती की है, आपका शाप हो गया है, लेकिन इसका उद्धार भी जरूरी है। यह भगवत का भक्त ही है, इसीलिए ये तो शाप तो स्वीकार करेंगे ही है। लेकिन हमारी किंचित प्रार्थना है, यदि इस प्रार्थना को आपको अच्छा समझना होगा तो आप वर दे दीजिए, नहीं तो चलेगा। इस ऐसी प्रार्थना वसु लोग कर रहे हैं, ये कोई ऑर्डर नहीं दे रहे हैं ब्रह्मा जी ऐसा हो जाए, ऐसे ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, ये वसु लोग प्रार्थना कर रहे हैं। फिर से एक बार इस प्रार्थना को ध्यान में रखेंगे। हम मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हुए भी मनुष्य के गर्भ में, जो वास्तविक मनुष्य है, मनुष्य रूप से दिखने में मनुष्य नहीं, मनुष्य ही बन गया है, वैसा गर्भ हम प्राप्त नहीं करेंगे। और हमारा ये जो अष्टम वसु है वो सर्वज्ञानी हो जाए, महाकीर्तिमान हो जाए, महाअस्त्रज्ञानी भी हो जाए, और आपका आवेश इसमें आ जाए, और हमारे जो बल है वो सारे बल इसमें आकर ये महा बलशाली बन जाए। ऐसी प्रार्थना इधर कर रहे हैं। न मानुषम गर्भम अवाप्नुमो वयम, ये जो सेंटेंस है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं वसु लोग? हमने गत बहुत एक दो प्रवचन पीछे एक बात सुनी है कि यद्यपि देवता लोगों को डायरेक्टली नरक प्राप्ति होती नहीं है, लेकिन उनको शाप रूप में मनुष्य योनि मिलती है। ये मनुष्य योनि जो है वो देवता लोगों को नरक जैसी है। जब भी देवता लोग मनुष्य के गर्भ में पैदा होते हैं, उस मनुष्य के गर्भ में पैदा होने से ही उनका जो बल है, ज्ञान है, शक्ति है, अच्छे अच्छे सद्गुण है, वो लोप हो जाते हैं, उनका लोप हो जाता है। इसीलिए मानुष गर्भ में हम न आए, ऐसी प्रार्थना ये वसु लोग कर रहे हैं। तीन कारण है मनुष्य गर्भ के वास आना, और भूमि पर रहना, और तीसरा है कि मनुष्य का अन्न सेवन करना। ये जो तीन कारण है, इससे देवता लोगों का जो ज्ञान है वो किंचित कम हो जाता है। इसी वजह से हमारा जो ज्ञान है, स्वाभाविक ज्ञान है, भक्ति है, बल है, इच्छा है, औदार्य है, सौंदर्य है, कीर्ति है, इनमें कमी न आ जाए, इसीलिए ये लोग ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। नमानुषम गर्भम अवाप्नुमो वयम। यही कारण मध्वाचार्य जी बताते हैं, इंद्र जो है वो अर्जुन के रूप में अवतार लेते हैं। इंद्र की जो शक्ति है वो शक्ति अर्जुन की नहीं है। इंद्र ही अर्जुन है यद्यपि, तथापि इंद्र अंशी कहलाया जाता है, और अर्जुन जो है वह अंश कहलाया जाता है। अंश की शक्ति अंशी के शक्ति के तुलने में कम क्यों होती है? क्योंकि अंश जो है वो गर्भवास करता है, भूमि पर रहता है, और मानुष अन्न का उपभोग करता है। ये तीन कारण से इनके सद्गुण किंचित किंचित ह्रास ह्रास होते हैं, नष्ट होते हैं, लोप होते हैं। इसी वजह से इनको तो मनुष्य योनि तो मिलनी है, लेकिन एक तो कम हो जाए, इसी वजह से ब्रह्मा जी को प्रार्थना कर रहे हैं, न मानुषीम गर्भम अवाप्नुमो वयम। ओके, तभी ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, ये नेक्स्ट 28वें श्लोक में बोलते हैं। श्लोक नंबर 28 देखेंगे। इति ऋते अस्ति दिता स्वयं भुवा, इति ऋते अस्त्विद्युता स्वयं भुवा, अस्तु इति उदिता, इति ऋते
अस्त्वित्युदिता स्वयंभुवा। वसिष्ठ संस्थेन सुरापगाम्ययुः। ऊचुस्तथैनामुदरे वयन्ते। ऊचुस्तथैनामुदरे वयन्ते। जायेमहि क्षिप्रमस्मान्हनत्वम्। जायेमहि क्षिप्रमस्मान्हनत्वम्। इति ऋते अस्त्विद्युता स्वयंभुवा। वसिष्ठ संस्थेन सुरापगाम्ययुः। उषुस्तथैनामुदरे वयन्ते। जायेमहि क्षिप्रमस्मान्हनत्वम्। इति ऋते, ऐसी जब भी प्रार्थना इन वसु लोगों ने की, तभी जो वशिष्ठ के अंतर्यामी ब्रह्मा जी थे, उन ब्रह्मा जी ने ये वसु लोगों को आशीर्वाद दे दिया, आपकी जो प्रार्थना है वो हमें मान्य है, आपके प्रार्थना को हम मान्यता देते हैं। तभी ब्रह्मा जी वशिष्ठ के जो अंतर्यामी थे वो तो शांत हो गए, आशीर्वाद दे दिया। जब भी गलती की थी तभी शाप भी दे दिया। शाप के बाद सब लोगों ने प्रार्थना की, उस प्रार्थना को तथास्तु करके अपना सम्मति जो है वो भी दर्शाया। इसके बाद में ये जो वसु लोग है वो सुरापगाम्ययुः। सुरापगा कौन है? गंगा देवी। इस गंगा देवी के इधर चले गए, गंगा देवी को प्रार्थना करने चले गए। सुरापगाम्ययुः, उन्होंने गंगा देवी से प्रार्थना की, हमने ऐसे ऐसी महान गलती की है, इस गलती के वजह से हमें मनुष्य रूप में प्राप्त होना है, लेकिन हमने ब्रह्मा जी को प्रार्थना की कि हम मनुष्य के गर्भ में पैदा न होंगे। तभी उन्होंने तथास्तु करके ये मान लिया है कि आप मनुष्य गर्भ में पैदा न हो। अभी मनुष्य के रूप में भूमि में पैदा होना ही है, तो इधर इस वसु रूप से हम नीचे भूमि पे जाए तो नहीं चलेगा, पैदा होना ही है एक रूप से, लेकिन मनुष्य का गर्भ नहीं चाहिए। इसीलिए हमें पता है कि वरुण को शाप होने के वजह से वरुण जी मनुष्य रूप में अवतार लेने शंतनु के रूप से लेने वाले हैं। तभी ब्रह्मा जी ने आपको तो मूल रूप से ही उधर पत्नी होने की अनुमति दे दी है। इसीलिए ये सदावकाश प्राप्त करके हम आपके गर्भ में पैदा होना चाहते हैं, क्योंकि आपके गर्भ में जब हम पैदा होंगे तब मनुष्य गर्भ हमें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपको तो कोई शाप नहीं है। आपको शाप न होने के वजह से हे गंगा देवी, आप तो देवता स्वरूप से ही, इस मूल रूप से ही भूमि पर पधारने वाली है। तब भी हम शंतनु द्वारा आपके गर्भ में प्रवेश कर कर पैदा हो गए, तो हमें मनुष्य गर्भ में वास करने की दुस्थिति न आएगी, ये दुस्थिति हमें प्राप्त न होगी। इसीलिए हमें आपके गर्भ में पैदा होना है, आप हमारी माता बन जाओ, ऐसी हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है। इति ऋते अस्तिदिता स्वयंभुवा वसिष्ठ संस्थेन सुरापगाम्ययुः ऊचुस्तथैनाम उदरे वयन्ते जायेमहि। हम गंगा ने बोला ओके, आप हमारे पुत्र होके उत्पन्न हो जाओ। तभी वसु लोगों ने और एक प्रार्थना की, हमारी और एक प्रार्थना है, हम अवश्य आपके गर्भ में पैदा होंगे, लेकिन क्षिप्रमस्मान हनत्वम, हमें शीघ्र ही आप मार डालो, हमें इस मनुष्य योनि में, मनुष्य भूतल में ज्यादा दिन तक रहना नहीं है। इसीलिए आपके गर्भ में यद्यपि हम पैदा होंगे, लेकिन हमें भूतल पर बहुत दिन वास करने का नहीं है, इसलिए हमें आप
मार डालो। इतना ही नहीं, हमारा सबका जो आयुष्य है वो लास्ट वाले को है, इसीलिए उन सब लोगों का आयुष्य अल्प ही था, इसीलिए उन्होंने हमें मार डालो ऐसी प्रार्थना की है। तभी गंगा जी क्या बोलती है, ये नेक्स्ट श्लोक में मध्वाचार्य जी बताते हैं। हम नेक्स्ट श्लोक की ओर बढ़ेंगे। इति ऋता सा वरमाशु वव्रे तेभ्योऽप्यपापत्वमथ प्रियत्वम् तेषां सदैवात्मन एकमेषाम् दीर्घायुषं तान् सुषुवेत शन्तनोः। इति ऋता सा वरमाशु वव्रे तेभ्योऽप्यपापत्वमथ प्रियत्वम् तेषां सदैवात्मन एकमेषां दीर्घायुषं तान् सुषुवेत शन्तनोः। तभी गंगा जी ने कहा, आपने मुझसे तो वर ले लिया, आप मेरे पुत्र होकर उत्पन्न होंगे और आपको मैं शीघ्र ही मारना चाहिए, लेकिन मेरी भी एक प्रार्थना है आपसे, उस प्रार्थना को आप स्वीकार कर दो। क्या प्रार्थना है? कि आप मेरे पुत्र होकर पैदा होंगे तब भी मैं आपको मारना चाहिए, इस कृत्य से मुझे पाप न लगे, ये गारंटी आप दे सकते हो तो अवश्य मैं ये कृत्य करूंगी। यदि आपके हनन से कुछ पाप मुझे प्राप्त होने वाला है तो ये दुष्कृत्य मैं कदापि न करूंगी। कैसा है बोलो? इससे पाप लगेगा तो आपका मरण नहीं होगा, पाप न लगेगा, पाप नहीं लगेगा तो ये काम करने को मैं रेडी हूं। ये अपापत्व का वर मुझे दे दो। और एक बात है, अभी मैं आपको मार डालूंगी, लेकिन आप लोग जो हो वो ज्ञानी लोग हो। आप लोग ज्ञानी लोग होने के वजह से यदि आपके मन में मेरे हिसाब में कुछ द्वेष पैदा हो जाए तो ये कृत्य मैं कदापि न करूंगी। जब भी मनुष्य बालक होता है उसको मार डाला तो किसने मार डाला वगैरह उसको ज्यादा पता नहीं चलता है, ज्यादा याद भी नहीं रहता है। लेकिन आप लोग जो हो वसु लोग हो, देवता लोग हो, देवता लोग जाता पुरुषी कहकर कहलाए जाते हैं, ऐसे महान योग्यता संपन्न लोग हो आप, तो आप द्वेष रख कर बैठे तो क्या होगा? कभी कभी मनुष्य को क्या होता है, ये नहीं चाहिए ऐसा होता है, लेकिन जब भी वो उसको प्राप्त होता है वो उसकी जन्म में रहना उसको अच्छा लगता है। बोल मध्वाच वेदव्यास जी के कथा में हमने सुना ना, वेदव्यास जी जब भी भारत संचार करके सब लोगों का, भक्त लोगों का उद्धार कर रहे थे, तभी उनका एक भक्त मनुष्य जन्म में, पिछले जन्म में लोभी था इसलिए कीट बन गया था। उस कीट को बोला ये कुत्सित देह है, ये दुष्ट देह है, इस देह को त्याग दो, मैं आपको राजा बनाऊंगा। वो बोला ये देह बहुत अच्छा है, आपको योग्यता हो, आशीर्वाद करना हो तो इसी रूप से मुझे राजा बना डालो। इधर इस अभी ये कथा कहने में मेरा तात्पर्य यही है कि जिस योनि में मनुष्य प्राप्त हो जाता है, मनुष्य का मतलब जीव, जिस जिस योनि में जीव प्राप्त हो जाता है वो योनि उसको अच्छी लगने लगती है, वो योनि उसको अच्छी लगने लगती है। वो जो देह प्राप्त होता है उस देह पर उसको अभिमान प्राप्त होता है, ये मेरा देह है, इदम मम इदम मम इदम मम, ये अभिमान प्राप्त होता है। इस अवस्था में आप मेरे पुत्र होकर पैदा होंगे, आपने कहा है इसलिए मैं आपको क्षिप्र ही मार डालूंगी। यद्यपि आपने बोला है तो मुझे पाप न लगे, लेकिन आपको तो उस देह पे अभिमान हो जाएगा। अभिमान होने की वजह से
जब भी मैं आप सब लोगों को मार डालूंगी तब भी तो आपको पता होगा ये जो गंगा है उसने हमें मारा है, तो आप में और मेरे में वैर पैदा हो जाएगा, द्वेष पैदा हो जाएगा। ये द्वेष पैदा नहीं होगा तो अवश्य में ये देव कार्य समझ के कर लूंगी। एवंच 2 वर चाहिए, 2 रिटर्न में दे दो आप। हम लौकिक में कहते हैं ना, ये आप जो कह रहे हैं वो रिटर्न में दे दो। वैसे गंगा जी ने कहा आपको मारना है लेकिन इसका पाप न लगे तो ये काम करूंगी, और इस कृत्य करने से मुझ में और आप में वैर पैदा न हो, द्वेष पैदा नहीं होगा तो अवश्य मैं ये कार्य कर सकती हूँ। लेकिन इसमें एक भी हो जाएगा तो ये काम मैं कदापि नहीं करूंगी। इति ऋतासा वरम आशु वव्रे तेभ्योपि अपापत्वम अथ प्रियत्वम। आप में हम में द्वेष नहीं, इतना ही नहीं, प्रियत्वम जो प्रीति है, जो स्नेह है, उस वो स्नेह बरकरार रहे तो ये काम मैं करूंगी। और उसने कहा तेषाम सदैवात्मन एकमेषाम दीर्घायुषम तान सुषुवेत शंतनोः। एक का तो दीर्घायु बनना पड़ेगा, सब लोगों को मार दूंगी तो कैसा चलेगा, एक को तो दीर्घायु का। वो सब लोग हाँ बोले, तभी इस कर्म से पाप नहीं है, द्वेष तो नहीं है, प्रीति बरकरार रहेगी। इसीलिए गंगा ने ये काम करने में सम्मति दर्शाई, और वो लोग जो है वो शंतनु द्वारा गंगा देवी में एक एक करके जन्म ले रहे हैं। गंगा देवी ने एक एक वसु को काल काल में खंड खंड से पैदा कर दिया। इधर एक बात जाननी चाहिए, गंगा देवी को पाप क्यों नहीं लगा? गंगा देवी को पाप क्यों नहीं लगा, इसका मत कारण है कि गंगा देवी ने जब इस वसु लोगों को मार डाला तभी उसने कुछ द्वेष से ये कार्य नहीं किया है, पुत्रों पर द्वेष है, द्वेष से नहीं किया है, अथवा कोई राग, कुछ मन में दूसरा अभिप्राय रखकर नहीं किया है, ये देव कार्य है समझकर किया है, इसलिए इस गंगा देवी को कुछ पाप नहीं लगा। जैसे देवता लोग हमारे अंतर्यामी रहकर हमारे द्वारा कर्म करवाते हैं, दुष्ट कर्म भी जब भी वो करवाते हैं लेकिन तभी वो राग से नहीं करते। जैसे एक व्यक्ति सुरापान करता है तो उस कृत्य में राग लेकर उस पर इच्छा रखकर ये सब काम करता जाता है, इसीलिए उसको पाप पैदा होता है। लेकिन उस कार्य में राग नहीं है देवता लोगों को, इसलिए उनको ये पाप नहीं लगता। बहुत सारे कारण हैं, ये एक कारण तो हमें इधर जानना चाहिए। ओके, तभी क्या हुआ, गंगा जी को अभी मनुष्य रूप में पैदा होने का था और पैदा होकर इस वसु लोगों को जन्म देना था। तभी गंगा देवी भी सोचती है ये सब कार्य होना चाहिए तो ये इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। वर मांगने वाला जो होता है, वर मांगने वालों को बहुत तकलीफें नहीं रहती है, लेकिन जो वर देता है उसको सारे उपायों द्वारा वर देना पड़ता है। ये हिरण्यकशिपु जो था उसने तो वर मांगा था, बाहर ना, अंदर ना, अस्त्र ना, शस्त्र ना, ना मनुष्य ना प्राणी, ना ऊपर ना नीचे, ऐसा कुछ तो बहुत 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 वर मांगे थे। वर मांगने वालों को ज्यादा सोचना का अवकाश नहीं रहता है, लेकिन जब भी वर दिया तो उस वर के हिसाब में काम करने वाले भगवान को तो उसी अनुगुण कार्य करना पड़ा। मेरा कहने का मतलब यही है, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान को कोई टेंशन नहीं, चिंता नहीं, लेकिन वर मांगने में बहुत कठिनाई नहीं रहती है, लेकिन वो वर मांगने के बाद, आशीर्वाद देने के बाद वो जो व्यक्ति है उस पर बहुत सारी जवाबदारियां आती है। गंगा देवी ने तो कह दिया आप हमारे गर्भ में उत्पन्न होंगे, आपको मैं मार दूंगी, एक दीर्घायुषी बनेगा, पाप नहीं लगेगा, सब ओके। लेकिन जब भी वो भूतल पर आएंगे तभी उसको कुछ तो उत्तरदायित्व तो होता है ना, ऐसा क्यों किया पूछेंगे ना लोग। गंगा दी ने पुत्रों को मार दिया,
ये जब भी भूतल पर पैदा होगी तो उसकी अपकीर्ति हो जाएगी, ये काम करने को भी न मिले ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न हो जाएगी। पहले लड़के को मार दिया इसलिए जेल में डाल दिया, तो बाकी के लोगों का उत्पन्न होना ही बंद हो जाएगा। इसीलिए गंगा देवी ने बहुत सोच समझकर अभी कार्य करना है। इसीलिए उसने भी सोचा क्या करूं, और एक रोड मैप बना डाला। ये शंतनु और मेरा विवाह हो, विवाह होने के बाद भी ये जो कार्य है वो सब कार्य में निर्विघ्नता पूर्वक करूं, इसके लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाल चलनी पड़ेगी, ये सब सोचकर एक रोड मैप बनाकर गंगा देवी अपना कार्य कर रही है। वो कार्य क्या है हम नेक्स्ट श्लोक में, श्लोक नंबर 30 में पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 30। अविघ्नतस्तान् विनिहन्तुमेव, अविघ्नतस्तान् विनिहन्तुमेव पुरा प्रतीपस्य हि दक्षिणोरुम्, पुरा प्रतीपस्य हि दक्षिणोरुम् समाश्रिता कामिनीवत्वकामा तत्पुत्र भार्या भवितुं विडम्बात्, तत्पुत्र भार्या भवितुं विडम्बात् अविघ्नतस्तान् विनिहन्तुमेव पुरा प्रतीपस्य हि दक्षिणोरुम् समाश्रिता कामिनीवत्वकामा तत्पुत्र भार्या भवितुं विडम्बात्। इन सभी लोगों को निर्विघ्नता पूर्वक नाश करना है। कभी किस प्रकार के विघ्न आएंगे ये सब सोचकर उन सभी विघ्न उनका परिहार करने के लिए गंगा देवी ने चाल चली और गंगा देवी प्रतीप राजा के पास गई, जो शंतनु के पिताजी है। उस प्रतीप राजा के पास गई। प्रतीप राजा को 3 पुत्र थे, उसमें तीसरा है शंतनु। उस शंतनु से विवाह करने का मन में है गंगा जी को, क्योंकि शंतनु जो है वो वरुण है, वरुण जो है वो गंगा का पति है। एवंच मूल रूप में गंगा जी के जो पति वरुण देव है, वो वरुण देव ब्रह्मा जी के शाप के वजह से प्रतीप राजा के पुत्र रूप में शंतनु रूप में पैदा हो गए हैं। इनसे ये गंगा जी का विवाह होना ही था, लेकिन डायरेक्टली वो गंगा देवी शंतनु के लिए जाती तो उसको अपना कार्य करना नहीं हो जाता। इसीलिए गंगा देवी ने क्या किया, वो मन में शंतनु के बारे में सोचते हुए प्रतीप राजा के पास गई। कामिनीवत दर्शाया क्या, प्रतीप राजा की पत्नी होना मन में है ऐसा दर्शाया, दिखाया, दिखावा किया सिर्फ। मन में वास्तव में प्रतीप राजा की पत्नी होना इस गंगा देवी को नहीं था। उसको क्या था, शंतनु से विवाह करना ही मन में था। लेकिन अकामा, मध्वाचार्य जी कहते हैं अकामा, किंचित भी प्रतीप राजा के विषय में गंगा जी को कामना नहीं थी, तथापि कामिनीवत प्रतीप राजा की कामना कर रही है ऐसा दर्शाते हुए वो प्रतीपस्य दक्षिणोरुम समाश्रिता, प्रतीप राजा एक बार बैठा था, उसके दक्षिण ऊरु राइट साइड की जो थाई है उस पर जाके ये गंगा देवी बैठ जाती है। एक विशिष्ट सन्निवेश देखते हुए गंगा देवी प्रतीप राजा की पत्नी होना मन में है ऐसा दर्शाते हुए प्रतीप राजा के दक्षिण ऊरु पे
बैठ जाती है। विडम्बात, ये सब विडंबन है। वास्तविक में गंगा देवी जो है वो मूल रूप से पैदा पधारी है। उसको कदापि पर पुरुष के बारे में कामना नहीं है। इसीलिए मध्वाचार्य जी कह रहे हैं विडम्बात और अकामा। कतः ही इसके मन में प्रतीपक राजा के बारे में पति भावना नहीं है, लेकिन विडंबन करने के लिए तो उसने ऐसा किया। और क्या हुआ, आप मेरे पति बन जाओ, ऐसा प्रार्थना कर रही है गंगा देवी। तभी क्या होएगा, हम श्लोक नंबर 31 में देखेंगे। श्लोक नंबर 31। तेनैव चोक्ता भव मे सुतस्य, तेनैव चोक्ता भव मे सुतस्य भार्या यतो दक्षिणोरुस्थितासी, भार्या यतो दक्षिणोरुस्थितासी भागो हि दक्षो दुहितुः स्नुषाया, भार्या भागो वाम इति प्रसिद्धः, भार्या भागो वाम इति प्रसिद्धः। तेनैव चोक्ता भव मे सुतस्य भार्या यतो दक्षिणोरुस्थितासि भागो हि दक्षो दुहितुस्नुषाया भार्या भागो वाम इति प्रसिद्धः। जब भी गंगा देवी ने प्रदीप राजा को विवाह की मांग डाली, तभी प्रदीप राजा बोलता है, हे उत्तम स्त्री, आपने तो ये क्या कार्य कर दिया। आप तो मेरे दक्षिण भाग में बैठी हो, मेरे राइट साइड को बैठी हो। ये राइट साइड जो होता है वो पुत्री के लिए होता है और स्नुषा के लिए होता है। पुत्र की जो भार्या है उसे स्नुषा कहते हैं। पुत्र का भार्या का स्थान और पुत्री का स्थान है दक्षिण भाग। इस कारण भार्या भाग जो है वो वाम इति प्रसिद्ध। आप लेफ्ट उरु पे बैठ जाती तो मैं कंसिडर कर सकता, लेकिन आप तो मेरे दक्षिण उरु पे स्थित हो गई हो, इसीलिए ये मेरे स्नुषा का अधिकार होता है। इसीलिए मैं आपको स्नुषा बनाऊंगा, मेरे पुत्र की भार्या बनाना चाहूंगा, मैं आपको मेरी भार्या बनाना नहीं चाहूंगा। ऐसा करना ये शास्त्र के दृष्टिकोण में गलत काम हो जाएगा। इसीलिए आपको हमारे वंश में किसी की पत्नी होना है तो आप अवश्य मेरे पुत्र के पत्नी बन जाओ, लेकिन मेरी पत्नी तो आप कदापि नहीं बन सकती, क्योंकि भार्या भागो वाम इति प्रसिद्धः, ऐसा कहा जा गया है। तभी गंगा देवी का स्टैंड क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। कैसे स्ट्रांग हो गया, गंगा जी तो बोलती है, देखो मैं तो आपसे विवाह करने को आई हूं, मुझे क्या पता ये भार्या भागो वाम होता है दक्षिण होता है, मुझे क्या पता, मैं तो आपसे विवाह करने के कामना में आई हूं। आप तो क्या बोल रहे हैं, मेरी ये कामना को, मेरे ये एप्लीकेशन को नकार देते हुए, रिजेक्ट करते हुए आप बोल रहे हो कि मेरे पुत्र से आप विवाह करो। मैं आई तो आपके लिए, लेकिन आप बोल रहे हैं मेरे पुत्र के लिए आप मेरा स्वीकार करेंगे। ऐसा होगा तो देयर आर सम कंडीशंस। आपके साथ विवाह करने में नो कंडीशंस, अनकंडीशनली सरेंडरिंग। लेकिन आपके पुत्र के साथ विवाह हो तो देयर आर सम कंडीशंस। प्रतीप राजा तो धर्म से चलने वाला था, वो बोला कुछ भी कंडीशंस हो वो मान के हम कार्य करेंगे।
वो कंडीशंस क्या है हम नेक्स्ट श्लोक में देखने जा रहे हैं। श्लोक नंबर 32 देखेंगे। श्लोक नंबर 32 उवाच सातम न तु मां सुतस्ते उवाच सातम न तु मां सुतस्ते काशीति पृच्छेन्न तु मां निवारयेत् काशीति पृच्छेन्न तु मां निवारयेत् अयोग्य कर्तृमपि कारणञ्च मत्कर्मणो नैव पृच्छेत् कदाचित् मत्कर्मणो नैव पृच्छेत् कदाचन। कदाचन कदाचित दोनों पाठ है, कुछ गलत नहीं है। नेक्स्ट श्लोक भी जान लेंगे, ये दोनों मिलके अर्थ बताता हूं। 32 और 33 यदा त्रयाणामपि चैकमेषः यदा त्रयाणामपि चैकमेष करोति गच्छेयमहं विसृज्य तदा त्वदीयं सुतमित्युदीरिते तथेति राजाप्यवदत् प्रतीपः तथेति राजाप्यवदत् प्रतीपः। यदा त्रयाणामपि चैकमेष करोति गच्छेयमहं विसृज्य यदा त्वदीयं सुतमित्युदीरिते तथेति राजाप्यवदत् प्रतीपः। 32 और 33 इन दोनों श्लोकों का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। गंगा बोलती है फर्स्ट कंडीशन क्या है, काशी इति न पृच्छेत, आप कौन हो ऐसा प्रश्न आपके पुत्र ने मुझे नहीं करना चाहिए। क्योंकि गंगा जी जो है वो मूल रूप से पधारी है। मूल रूप का जो रूप है, लावण्य है, योग्यता है, प्रकाश है, कांति है, सद्गुण है, वो सब अलग किस्म के ही होते हैं। देर आर जस्ट बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। इसीलिए वो तो मुझे जरूर पूछेगा आप कौन हो, अवश्य पूछेगा, लेकिन मेरा फर्स्ट कंडीशन यही है कि वो मुझे कदापि आप कौन हो ऐसा न पूछे। काशी इति न पृच्छेत न तु माम निवारयेत, मैं कुछ भी करूं, मैं कुछ भी करूं, मुझे आप ऐसा मत करो, ऐसा कहना नहीं चाहिए। मुझे रोकना नहीं, मैं कुछ भी करो, मैं कुछ भी करूं तो भी मुझे नहीं रोकना चाहिए। दिस इज सेकेंड कंडीशन। थर्ड क्या है, अयोग्य कर्तृमपि कारणञ्च मत्कर्मणः नैव पृच्छेत, मैं कुछ भी गलत काम करूं तो भी इस गलत काम की वजह मुझसे न पूछे। ऐसा होना सम्मत हो, आपके पुत्र ऐसा करने के लिए राजी हो तो मैं उनसे विवाह करूंगी, नहीं तो मैं तो चली जाऊंगी। ये 3 कंडीशन डाले। फर्स्ट वन, आप कौन हो ऐसा ना पूछे। मैं कुछ भी काम करूं, ये काम मत करो ऐसा मुझे रोकना नहीं चाहिए। मैं कुछ भी गलत काम करूं, उस गलत काम की वजह मुझे ना पूछे। ये 3 कंडीशन है। इसको आपको यस कहना हो
तो आई एम रेडी टू बी हिज वाइफ। इफ यू आर नॉट अग्री देन आई एम नॉट रेडी टू बी योर सन्स वाइफ। ऐसा उस गंगा जी ने कहा। यदा त्रयाणामपि चैकमेष करोति, इन तीन में एक भी उसने किया, ये तीनों करना ऐसा नहीं, इन तीन में एक भी कंडीशन उसने तोड़ डाली तो मैं आपका घर छोड़ के चली जाऊंगी। यदा त्रयाणामपि चैकमेष करोति अहम विसृज्य गच्छेयम, मैं जरूर तभी आपका घर छोड़ के चली जाऊंगी। तदा त्वदीयं सुतमित्युदीरिते तथेति राजा प्रवदत् प्रतीपः। तभी प्रतीप राजा सब कंडीशंस जो है वो शंतनु को बताता है, बता के श्रेष्ठ कन्या है, अपना वंश का उद्धार हो जाएगा। आपको भी रूपवती पत्नी चाहिए थी, वैसे ही ये पत्नी है, वैसे ही ये लड़की है, इसीलिए उनका जो भी कंडीशन हो उस कंडीशन को मान के हम चले जाएंगे। कभी कभी कंडीशन मानने में ही भलाई होती है, बाद में तो हमारा उद्धार हो जाएगा। इसी वजह से प्रतीप राजा ने हाँ कर दी, शंतनु से हाँ करवा डाली शंतनु से। प्रायः प्रतीप राजा को क्या लगा होगा, अयोग्य कर्तृमपि कारणम मां पृच्छेत, कुछ भी गलत किया तो कारण न पूछे, इसका मतलब क्या है, सभी लोग मायके जाते हैं, वैसे ये तो एक 2-4 बार ज्यादा मायके जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा गलत काम क्या होगा, इधर उधर मॉल में भटकेगी और कुछ कुछ शॉपिंग करके लेके जाएगी। इससे बियॉन्ड प्रायः ये प्रदीप राजा ने कुछ भी सोचा न था, इसीलिए शंतनु से भी ज्यादा क्या गलत करेगी, कुछ गलत नहीं करेगी, इसीलिए आप हाँ कर डालो, ऐसा कहा होगा। इसका दूसरा भी एक कारण है, प्रतीप राजा ने सोचा क्यों नहीं, इसका कारण आगे आएगा, तभी बताने की इच्छा मैं रखता हूँ। इसी प्रकार से ये 33 श्लोक हमारा हो गया है। अभी 34वां श्लोक एक देखकर आज का पाठ समाप्त करेंगे। श्लोक नंबर 34। तथैव पुत्राय च तेन तद्वचो, तथैव पुत्राय च तेन तद्वचो, वधूक्तमुक्तं वचनाद् द्युनाद्याः, वधूक्तमुक्तं कनीयसे साह्यवदत् सुतस्ते, नान्यः पतिः शन्तनुरेव मे वृतः, नान्यः पतिः शन्तनुरेव मे वृतः। जब भी गंगा देवी ने ये 3 कंडीशन आपके पुत्र को बताओ ऐसा कहा, तभी प्रतीप राजा ने उसके तृतीय पुत्र को ये सब कहा। ये तृतीय पुत्र जो है वही उसका एक पुत्र बचा था। देवापि रथबाली को गुणज्येष्ठश्च शंतनु, ऐसे 3 पुत्र इस प्रतीप राजा को है। देवापि जगाम तपसे वनम, वन में तपश्चर्या करने के लिए प्राप्त हो गया। बाल्लीक जो है वो तो अपने माता के वंश में जाकर राजा बन गया। सपुत्रिका पुत्रताम प्राप्त। बाकी कौन था, शंतनु था। वो कैसा था, गुणज्येष्ठश्च शंतनु। प्रतीप राजा को विश्वास था, प्रतीप राजा को विश्वास था ये गुणज्येष्ठ है, बहुत सद्गुणी है, मैं जो कुछ कहूंगा
वो ये मान लेगा, क्योंकि पितृ आज्ञा परिपालन करना ये पुत्र का धर्म है, और ये मेरा जो तृतीय पुत्र शंतनु है वो मेरी आज्ञा मान के चलने वालों स्वयं है। इसीलिए उसने ये सब कंडीशंस बताए। और वधुक्तम उक्तम, वधु ने जो जो बताया था, गंगा जी ने जो जो बताया था, वो सब पुत्र से कह दिया, और आप इससे विवाह करो ऐसा भी कहा। इसीलिए मध्वाचार्य जी ने बताया था गुणज्येष्ठश्च शंतनु। इन तीनों लोगों में गुण में ज्येष्ठता, श्रेष्ठता, उत्तमता शंतनु। इस शंतनु को उस वधु के बारे में बताया दिया और उसके कंडीशंस को भी बताया। ये 3 कंडीशन आप ब्रेक न करेंगे तो इसका विवाह शंतनु आपसे हम करवा डालेंगे, ऐसा कहा। कनीय से साह्यवदत् सुतस्ते नान्य पति ही शंतनुर एवमे वृतः। गंगा भी कहती है आपके बाकी के पुत्र जो है उनसे मेरा कोई लगाव नहीं है, विवाह करना है तो मैं शंतनु से ही करूंगी, शंतनु से ही विवाह करूंगी। क्योंकि शंतनु जो है वो गंगा जी का मूल रूप में पति है, इसीलिए गंगा जी भी शंतनु को ही प्राप्त करने वाली है। इसी प्रकार हम इस पाठ को, ये 34th श्लोक को रुकाते हैं। कल फिर से ये 35th श्लोक जो है उससे पाठ आरंभ करेंगे। ये जो अष्ट वसु लोगों की प्रार्थना जो थी, उस प्रार्थना को गंगा जी कैसी निभाती है, तभी क्या क्या हो जाता है। ये शंतनु कब तक अपना जो कंडीशंस वगैरह है उनको परिपालन करता है, कभी तोड़ता है, तोड़ने के बाद क्या होता है, ये सब अवस्थाएं हम नेक्स्ट प्रवचन में अर्थात कल देखेंगे। फिलहाल तो यही मैं रुकता हूँ। गुरु मध्वांतर्गत श्री कृष्णार्पणमस्तु। इदं ज्ञानम हरे पूजा हरेरेवोदितं सदा हर्यधीनं च सर्वत्र इत्येवं न्यासो हरौ स्मृतः यः सर्वगुण संपूर्णः सर्वदोष विवर्जितः प्रीयतां प्रीत एवालं विष्णुर्मे परमः सुहृत् अनेन भावे यत्पुण्यम् आवाप्नोतु गुरुर्मम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।